हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 7.4। इसके हमारे 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज मैं आपको कराऊंगी इसका 3rd क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कराया था हमने, फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर करना सीखा था और उनके बीच में हमने साइन लगाया था। तो हमने इसमें 2 फ्रैक्शंस दे रखी हैं, पेयर दे रखे हैं फ्रैक्शंस का, और हमने देखा था कि इसके अंदर कौन सा साइन आएगा। इनको कंपेयर करना सीखा था कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो अब हमें इसी तरह के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही 5 पेयर्स बनाने हैं और उनको कंपेयर करके उनके बीच में हमने साइन पुट करना है। तो फर्स्ट पेयर लेंगे हम 3/10 और 4/10 का। तो ये हो गया इसके बीच में बॉक्स, और हमें इसमें साइन पुट करना है। इसको कंपेयर करना है पहले और फिर उसके बाद इसके अंदर साइन पुट करना है। तो आप ध्यान से देखो इसको। तो यहाँ पे 10 है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कैसी फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। और लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 4 3 से बड़ा है तो यहाँ पे साइन ये आ जाएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो हम लिखेंगे लार्जर द न्यूमरेटर लार्जर विल बी फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो 3/10 और 4/10, तो 4/10 यहाँ पे बड़ी हो जाएगी 3/10 से। अब हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे 5/9 है और 2/9 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैसी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते वक्त हम क्या देखते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं। जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, लार्जर द न्यूमरेटर लार्जर इज फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 5 2 से बड़ा है तो 5/9 इज़ ग्रेटर देन 2/9। तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा। अब हम करेंगे 3rd एग्जाम्पल। तो हम 3rd में लेंगे 5/5 1। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको कंपेयर। तो 5/5 है तो इसको हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये क्या हो जाएगी 1/1 और 1। तो ये हो जाएगा हमारा 5/5 1, ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब हम करेंगे फोर्थ हम करेंगे 4/7 4/9 ले लेते हैं हम। मैंने जो 2 एग्जांपल्स कराए वो लाइक फ्रैक्शंस के कराए थे। ये जो हमारा एग्जांपल है ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं दीज आर डिफरेंट। तो ये कैसी फ्रैक्शंस होगी, अनलाइक फ्रैक्शंस होगी, लेकिन इसके अंदर न्यूमरेटर सेम है। तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। ये यहाँ पे N' लगाया मैंने, इसका मीनिंग यहाँ पे न्यूमरेटर। तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करने के जो फर्स्ट मेथड है वो कैसे करेंगे, इसको हम
ये अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे इसमें, लार्जर द डिनोमिनेटर को देखेंगे हम इसमें। हम जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगी, स्मॉलर द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 9 है ये बड़ा है 7 से, 9 इज़ बिगर देन 7, तो क्या हो जाएगा ये 4/7, 4/9, 9 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाएगी। ये इस तरह से आएगा। इसका दूसरा मेथड है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा इसी का दूसरा मेथड है। हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 4/7, 4/9, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लेंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 7 का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9 और 7 का एलसीएम निकल जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 3 × 7, तो ये आ जाएगा हमारा 63। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम डिनोमिनेटर का। और अब हम डिनोमिनेटर की जगह हम एलसीएम रख देंगे 63। तो पहले हम लेंगे 4/7, इसको हम 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का हमारा 63 है, तो 63 कैसे आता है, जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63। जब नीचे 9 से करेंगे तो ऊपर भी 9 से करेंगे, तो ऊपर का आ जाएगा हमारा 36/63। अब हमारी सेकेंड 4/9, तो इसको भी हमने 63 डिनोमिनेटर लेना है। तो ये 63 9 की टेबल में कहाँ आएगा, 7 पे, तो ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 28। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 36/63 और 28/63। ये क्या है, हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर हमारे सेम हैं। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ। मैंने आपको 2 मेथड्स करा दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए उस मेथड से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9/11, 9/13। तो डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं, तो कैसी फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनके न्यूमरेटर सेम है विद सेम न्यूमरेटर। तो मैंने आपको भी 4th पार्ट में बताया, ये जो 13 है ये बड़ा है 11 से, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9/11, 9/13, ये जो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आएगा। आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगता या आपको समझ में नहीं आता तो आप सेकंड मेथड है इससे कर सकते हैं। आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे 13 और 11 का। ये आपका जो एलसीएम आएगा उससे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लेंगे 9/11 की और 9/13 की। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकाल लेते हैं हम 11 और 13 का। ये हमारा दूसरा मेथड रहेगा। तो 11 × 13 होता है आपका 13, 143 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो हमारा जो 9/11 है हमारा आना चाहिए 143 नीचे। तो 143 कैसे आता है 11 से, अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 13 से, तो आता है हमारा 143। तो 13 9 जा 117 आ जाएगा। अब हम देखेंगे जो हमारी सेकंड वाली फ्रैक्शन है उसका क्या होगा। ये हमारी 9/13 है, तो इसका हमने डिनोमिनेटर 143 बनाना है। तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 143।
जब नीचे 11 से करेंगे तो ऊपर भी 11 से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 99/143। ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका सेकंड मेथड है। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 117 और 143, और एक फ्रैक्शन है हमारे पास 99/143। तो अब ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस बन गई क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम ऊपर क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर 117 बड़ा है 99 से, तो ये फ्रैक्शन हमारी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लुक फिगर, इसमें आपको पेज नंबर 153 पे फिगर्स दे रखी हैं, तो आपको उन फिगर्स को ध्यान से देखना है और सम निकालने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। 1/6 बॉक्स दिया हुआ है और 1/3। तो यहाँ पे जैसे ये चॉकलेट दिखा रखी है, ये सिंगल पीस है। यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको, यहाँ 3 में, यहाँ पे 4 पार्ट्स में, यहाँ पे 5 पार्ट्स में और यहाँ पे 6 पार्ट्स में चॉकलेट को डिवाइड किया है। तो इस फिगर के बेस पे हमें स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन लगाना है, जो हमें पेयर दे रखा है फ्रैक्शंस का। तो इसके 5 पार्ट्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट इट्स फर्स्ट पार्ट ए 1/6 1/3। तो 1/6 कहाँ है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/6। ठीक है, और 1/3 कहाँ पे है, 1/3 यहाँ पे है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि कौन सा बड़ा है, 1/3 बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये वाला साइन लग जाएगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, क्योंकि हमें फिगर को ही देख के बताना है। तो सेकंड बी पार्ट है हमारा 3/4 2/6। ठीक है, तो 3/4 कहाँ है, ये हो जाएगा हमारा 3/4 यहाँ तक का, और 2/6 हमारा कहाँ पे है, यहाँ तक का। तो देखने से पता चल रहा है 3/4 बड़ा है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट 2/3 2/4। तो ये हो गया आपका 2/3, और सेकंड है आपका 2/4, तो ये हो गया आपका 2/4। तो फिगर को देखने से ही पता चल रहा है कि 2/3 बड़ा है 2/4 से। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट 6/6 3/3। तो ये यहाँ पे इक्वल आएगा क्योंकि दोनों यहाँ पे इक्वल हैं। अगर हम इनको काट दें तो 1 आ जाएगा, इधर काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट ई 5/6 6/5/5 5/5 को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5/6 और ये हो गया 5/5। तो यहाँ तक का तो हमारा 5/6 है और ये हमारा 5/5 है। तो फिगर को देखते ही पता लग जाता है कि जो 5/5 है ये यहाँ पे बड़ा है। अगर हमारे पास फिगर्स ना होती तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते। यहाँ पे दिया हुआ है 1/6 और यहाँ पे दिया हुआ है 1/3। तो कैसी फ्रैक्शंस हैं ये, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो ये कैसी फ्रैक्शंस होते हैं, ये होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उतनी ही छोटी होगी। तो 1/6 यहाँ पे छोटी हो जाएगी क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर 3/4 2/6। तो ये भी कैसी फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो ये हैं हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया था उसका फोर्थ पार्ट, तो हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा 2/3, 2/4। तो यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस आता है अनलाइक फ्रैक्शन का, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। ये यहाँ पे 3 है 4 से बड़ा, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इक्वल है, और उससे नेक्स्ट हमारा 5/6 और 1 है। तो 1 तो कंप्लीट है यहाँ पे इसमें से 6 में से 5 पार्ट्स हैं, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 5/6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाउ क्विकली कैन यू डू दिस? आप इसको कितना जल्दी कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको ये साइन यूज़ करने हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ए पार्ट करेंगे 1/2, 1/5। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो कैसी फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं विद सेम न्यूमरेटर। तो कैसे करेंगे इसको, 1/2। तो हम क्या करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में, हम इनका डिनोमिनेटर देखते हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो 2 इज़ स्मॉलर देन 5। 2 छोटा है 5 से, तो लार्जर विल बी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज़ लार्जर देन 1/5। इस तरह का यहाँ पे साइन आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, 2/4, 3/6। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 2/4 है तो इसको हम क्रॉस करेंगे, एक दूसरे से काटेंगे, 1/2 आ जाएगा। 3/6 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/4 इज़ इक्वल टू 3/6। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, 3/5, 2/3। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो कैसी फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर भी डिफरेंट हैं, तो हम पहले इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। वी विल गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हम 3/5 को 15 डिनोमिनेटर लेंगे। तो कैसे आएगा 15 डिनोमिनेटर, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 9/15। जो 2/3 है, इसका भी हमने डिनोमिनेटर 15 बनाना है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ जाएगा 10/15। अब हम कंपेयर करेंगे 9/15 और 10/15 को। अब ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर दोनों के 15 हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह का साइन आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, 3/4, 2/8। 3/4, 2/8। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4, 3/4, 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैसी फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं
ग्रेटर द न्यूमरेटर लार्जर इज फ्रैक्शन, तो हमारी हो जाएगी 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। स्टेटमेंट हमारी 3/5 6/5। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसी फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो हम इसका न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर 6 है और यहाँ पे 3 है, तो ये बड़ा है, तो ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा, 6/5 इससे बड़ी हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। 7/9 3/9। तो यहाँ पे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 9 है। तो अब हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर चेक करते हैं। न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 7 बड़ा है 3 से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/9 इज ग्रेटर देन 3/9। अब हम करेंगे इसका जी पार्ट। 1/4 2/8। 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, तो ये यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद हमारा h 6/10 4/5। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6/10 को काट देंगे, ये आ जाएगी हमारी 3/5 4/5। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वे सेम है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 4 बड़ा है 3 से, तो ये इस तरह से साइन आ जाएगा। इसके बाद है हमारा आई 3/4 7/8। तो ये कैसी फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन को अब कैसे कंपेयर करते हैं, पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 8 का, तो ये आ जाएगा तो एलसीएम इसके अंदर हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/4 का हम 8 आना चाहिए नीचे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6/8। और 7/8 इसका एलसीएम हमें निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका एलसीएम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी यहाँ पे 8 है, तो हम लिख देंगे इसको 6/8 और ये हो जाएगी 7/8। अब ये हमारी कैसी बन गई फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस है ये हमारी। तो लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर यहाँ पे 7 बड़ा है 6 से, तो ये यहाँ पे इस तरह से साइन आ जाएगा। इसके बाद है हमारा जी पार्ट 6/10 3/5। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा की पार्ट 5/7 15/21। तो हम यहाँ पे इसको 3 की टेबल से में काट देंगे, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21, तो 5/7 और ये भी हमारा 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। आपका होमवर्क यही है कि आप इन 3 से लेकर जो 5 तक क्वेश्चन है 3 4 एंड 5 इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 6 7 8 9 एंड 10। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।